नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 12 की प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो केमिस्ट्री का है। तो आज मैं इस पेपर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले यहाँ पे नोट दिया है, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि जो क्वेश्चन है वो जितने नंबर के हैं वो उस क्वेश्चन के आगे लिखा होगा, और जहाँ पे समीकरण पूछा है उसका हमें उचित समीकरण भी देना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्न में से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। अब उस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा उसे हम टिक करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो सही होगा उसे हम टिक करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, इसमें से जो सही प्रश्न होगा, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दूध में शर्करा है, दूध में कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सभी। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका हल लेके आऊँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है। क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथॉक्सीबेंजीन या बेंजीन। अगला प्रश्न है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। फार्मेलिन किसका जलीय विलयन है? फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, फ्लुओरेसीन का या एसिटल्डिहाइड का। यहाँ पे हमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर वाले शॉर्ट प्रश्न। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक में उन्नयन 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, जबकि जल का केबी दिया है 0.51 मोल। तो हमें इसे हल करना है। अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसके हल के साथ आपके पास आऊँ। अगला प्रश्न है, हेनरी के नियम तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अगला प्रश्न है, चालकता से क्या तात्पर्य है, इसकी इकाई भी लिखिए। चालकता किसे कहते हैं और इसकी इकाई दोनों लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोलराउस के नियम को लिखिए। इसके साथ हमारा शॉर्ट आंसर टाइप खत्म होता है। अब नेक्स्ट है, सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी हमें 2-2 नंबर में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। हमें विद्युत वाहक बल की गणना करना है। अगला प्रश्न है, मोललता को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न, लैंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। अब हमें 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इनके अनुचुंबकीय तथा रंगीन यौगिक या आयन बनाने के गुण को समझाइए।
अगला प्रश्न, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। हमें बस रासायनिक समीकरण, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर उसकी क्रिया निम्नलिखित यानी कि ये जो नीचे दिया गया है इसके साथ क्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है इसका रासायनिक समीकरण भी देना है। अगला प्रश्न है, एल्डोल संघनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्डोल संघनन पर हमें पहले टिप्पणी लिखना है, फिर उसका समीकरण भी देना है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में हमें अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें 4 नंबर में देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर जो होगा वो आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखने पे मिलेगा, और जो 2 नंबर है वो इसका उपयोग लिखने पे मिलेगा। अगला प्रश्न है, अर्ध आयु किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये हमसे इसकी परिभाषा पूछा जा रहा है, फिर ये हमें एक न्यूमेरिकल हल करने को प्रश्न में ही देगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पुनः हमें 4 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है K3CrC2O4 का होल 3, तो सेकेंड में थर्ड फोर्थ यानी कि 4 नंबर के प्रश्न 4 नंबर के ये निश्चित है बोर्ड पेपर में आने के लिए उपसंयोजी यौगिक से। अगला प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इनकी निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। यानी कि एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं इसका चित्र सहित वर्णन करना है, और उसकी क्रिया निम्नलिखित से कराने पे जो प्राप्त होगा उसका रासायनिक समीकरण देना है। फिर अगला प्रश्न हमें 5 नंबर में देखने को मिलता है, जो है क्या होगा जब करके देता है। तो हमें एल्डिहाइड से क्रिया कराना है। यहाँ पे निम्न में जो दिया है इससे हमें एल्डिहाइड की क्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है। यहाँ हमें 5 प्रश्न दिया है ऑप्शन में, मतलब एक एक करके 5 दिया है जो कि एक एक नंबर में होगा। अगर आप इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं उसका समीकरण सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसे करके 5 का 5 नंबर हो जाएगा। पुनः हमें 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें संक्षिप्त पर टिप्पणी देना है। यानी कि नीचे जो दिया है उस पर हमें टिप्पणी और रासायनिक समीकरण देना है। फिर हमें 5 नंबर के प्रश्न में देखने को मिलेगा कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि हम जो दिया है उससे और जो दिया है मतलब जो दिया है उससे हम दूसरे यौगिक को कैसे प्राप्त करेंगे इसका केवल रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे प्राप्त करेंगे इसका हमें केवल रासायनिक समीकरण देना है। आप इसे कर सकते हैं या फिर अथवा में आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपको ये प्रश्न इजी लगता है तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में हल के साथ मिलूँगी। पुनः हमें देखने को मिलता है ग्लूकोज का निम्न यौगिकों के साथ क्रिया का समीकरण लिखिए। नीचे यहाँ भी हमें अथवा में प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आपको ये सही लगता है, इजी लगता है तो आप इसे कीजिए, नहीं तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इसका हल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके हल के साथ ज़रूर मिलूँगी। धन्यवाद।